Welcome back Meta Digital Classes. Today I will be studying quadrilateral chapter number 8. ओके देखो जो अपने चैप्टर नंबर 8 है चतुर्भुज, उसके अंदर 8.1 अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, अब 1.2 को पढ़ने से पहले अपने को एक प्रमेय है, कौन सी? मध्य बिंदु की प्रमेय। और मध्य बिंदु की जो प्रमेय है सबसे पहले वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट, उसका कथन क्या है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखो मध्य बिंदु की जो प्रमेय है उसका कथन क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उस तीसरी भुजा की क्या होती है, वो आदि होती है। ये इसका कथन है जो आपको लिखा हुआ आएगा और आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो भी देखना है। तो सबसे पहले इसका कथन क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। कौन? जो आप दोनों बिंदुओं को मिलाने जो रेखाखंड है ना, वो रेखाखंड। तो सबसे पहले इसका क्या लिखोगे, स्टेटमेंट, कथन। और कथन क्या है वो देखो कथन क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। यह है आपका कथन। ये क्या है आपका कथन कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम, इस स्टेटमेंट को देकर, इस कथन को देकर आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो डायग्राम क्या होगा, ये आपका त्रिभुज है, ये क्या है आपका त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ए, बी और सी, तो त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब ये होगा कि एक बिंदु आपका ये है और एक बिंदु आपका ये है। मध्य का मतलब ये और ये आपस में समान दूरी, और ये आपस में क्या है, समान दूरी है। तो ये बिंदु डी है और ये बिंदु कौन सा आपका ई, और ये इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या है, इसके क्या है, जो तीसरी भुजा है इसके तो समांतर है और इसी का ही क्या है, आधा है। ठीक है ना, इसी का क्या है, आधा है। तो ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इसके अंदर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है पहले वो देखो एक बार। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी व ई, बिंदु डी व ई क्रमशः भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा कि जो AD है वो किसके बराबर होगा, BD के, और जो AE है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा।
ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यानी AD किसके बराबर होगा, BD के, और यहाँ पे जो AE है वो किसके बराबर होगा, EC के या CE के, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ क्यों है, क्योंकि AB और AC का मध्य बिंदु कौन है, AB का मध्य बिंदु कौन है, D, और AC का मध्य बिंदु कौन है, E। तो मध्य बिंदु मतलब क्या होगा, ये इस आपस में बराबर है और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये तो आपको क्या है, दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर। अब जो ये रेखाखंड है किसके समांतर, BC के समांतर। तो एक तो क्या सिद्ध करना है कि जो DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। एक तो आपको ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या है, समांतर भी है और उसका आधा भी है, यानी जो DE है वो किसकी आधी है, 1/2 BC की क्या है, आधी है। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, आप रचना करोगे। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, आप रचना करोगे। और देखो रचना क्या करोगे, रचना में क्या करोगे, जो आपका बिंदु E है इस बिंदु को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार, जितना आपका DE है उतना क्या होगा, आपका EF होगा। तो ये बिंदु क्या हो गया, आपका F, यानी जो DE है वो किसके बराबर होगा, EF के बराबर। ये आपने रचना से इसको आगे बढ़ाया है। और जो बिंदु F है इस बिंदु F को किससे मिला दोगे, बिंदु C से मिला दोगे। तो ये काम आपने किससे किया है, रचना से किया है। किससे किया है आपने, रचना से, कि बिंदु E को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं जितना DE है उतना EF। ठीक है, तो रचना में क्या लिखोगे, DE को F तक बढ़ाने पर, DE को F तक बढ़ाते हैं जहां DE बराबर EF, जहां DE बराबर EF। तो रचना में क्या करोगे, DE को F तक बढ़ाते हैं जहां DE बराबर EF, जहां DE बराबर EF, यानी ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस DEF को इतना ही बढ़ाएंगे जितना DE होगा, तथा F को C से मिलाते हैं। ये काम आपने किससे किया है, रचना से किया है, कि जो F है उसको किससे मिलाया आपने, C से मिलाया है। अब क्या करना है आपको, उपपत्ति। देखो उपपत्ति में क्या करोगे, उपपत्ति में आपको दो त्रिभुज लेने हैं। एक त्रिभुज तो कौन सा, त्रिभुज ADE, एक तो ये त्रिभुज लेना है। दूसरा कौन सा, CEF। ये दोनों त्रिभुज लेने हैं और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करवाना है। क्या करवाना है इसको, सर्वांग सम। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध करवाने से मतलब ये होगा कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के क्या होगा, बराबर होगा। या तो ये होगा, या फिर ये होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या होगा, बराबर होगा। या फिर एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजा और एक संगत कोण के क्या होगा, बराबर। तो इस प्रकार से पहले अपन चेक करेंगे कि इसमें कौन सी भुजा किस त्रिभुज की कौन सी भुजा के बराबर, कौन सा संगत पार्ट बराबर है। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE। और त्रिभुज कौन सा लोगे, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे, त्रिभुज CEF, त्रिभुज CEF। इन दोनों त्रिभुजों को आप चेक करना है कि त्रिभुज में कौन सा पार्ट किसके बराबर है। तो देखो सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर जो AE है वो किसके बराबर होगा, EC के। जो AE है वो किसके बराबर होगा, EC के। तो देखो यहाँ से जो AE है वो किसके बराबर होगा, EC के। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है। क्या है आपको ये दिया, और कहाँ दिया हुआ है, देखो ये रहा,
AE बराबर EC। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि देखो ABC त्रिभुज है जिसमें D और E क्रमश से भुजाओं का क्या है, मध्य बिंदु है। कौन सा है आपका ये, मध्य बिंदु है। तो जो AE है वो किसके बराबर होगा, जो AE है वो किसके बराबर होगा, EC के क्या होगा, बराबर होगा। अब कोण AED किसके बराबर होगा, देखो कोण AED ये जो कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण CEF के, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर, कोण CEF के बराबर। इसका रीजन क्या आएगा कि ये कौन सा कोण आपका, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण आपका, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये लो, अब देखो ये भुजा इस त्रिभुज की इस संगत भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और क्या दिया हुआ यहाँ से, जो DE है वो किसके बराबर होगा, EF के। जो DE है वो किसके बराबर होगा, DE है वो किसके बराबर होगा, EF के। क्यों, देखो ये रहा, DE को F तक बढ़ाते जहां DE बराबर EF, किससे, रचना से। किससे, रचना से। आपने क्या करा इसको, अब देखो इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा और उनके बीच का कोण, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, इस त्रिभुज की दो संगत भुजा और एक कोण के क्या है, बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज आपस में दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करवाने के लिए कितनी चीज चाहिए, मेरे को तीन ही चीज चाहिए। तो तीनों आ गई, कौन कौन सी, SAS नियम से, SAS नियम से, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज CEF के क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या आपने इसको बराबर सिद्ध कर लिया, यानी सर्वांगसम सिद्ध कर लिया। अब सर्वांगसम सिद्ध कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो AC है, जो AD है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसके बराबर, CF के बराबर। क्यों, क्योंकि संगत पार्ट, संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो यहाँ पे जो AD है, जो AD है वो किसके बराबर होगा, जो AD है वो किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। और साथ में क्या, और साथ में क्या, कोण ADE, जो ये कोण है वो इस कोण के क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो कोण A है, ये कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से कोण DAE किसके बराबर होगा, कोण ECF के। इन दोनों रीजन क्या आएगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों में, किसमें, सर्वांगसम त्रिभुजों में, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण व भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखो संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको और इसको बराबर कर लिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भुजा है FC किसके बराबर होगी, वो AD के बराबर होगी क्योंकि संगत है। और जो ये कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब सुनो, ये जो आपकी AC है, AC है, ये आपकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। कैसे, क्योंकि जो आपकी AD यानी इस रेखा को, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं क्या कर रही है, ये काट रही है। क्या कर रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो अब समांतर रेखाओं काट रही है तो जो इनके कोण हैं, कौन सा कोण, कौन सा कोण, कोण ये और ये कोण आपस में क्या है, एकांतर कोण है। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आपस में क्या हो गया आपके, ये बराबर। तो आपको यही सिद्ध करना था, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है यहाँ पे, AD बराबर क्या है यहाँ पे, BD। ये भी आपको क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि जो AC है, कौन,
जो AC है, AC एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा जो किस किस को, AB को और CF को, किस किस को, AB को और CF को, जो AB व CF को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? जो AC एक तिर्यक छेदी रेखा जो किस किस को, AB को और CF को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो यहां से कौन सा कोण, कोण DAC किसके बराबर होगा, कोण, कोण किसके, DCA के, कोण DCA के। क्यों बराबर होगा ये, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आपस में क्या है, सारे आपके एकांतर कोण हैं। कौन से कोण आपके, ये एकांतर कोण है। या फिर इसको ऐसे कर दो, CEF भी कर सकते हो आप, या फिर A भी कर दो। तो ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। और बराबर क्यों है, कौन से कोण आपके, ये एकांतर कोण है। कौन से कोण आपके, ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब एकांतर कोण सिद्ध कर लिया आपने। और साथ में दिया हुआ क्या था यहाँ आपका, कि जो AD है वो किसके बराबर है, BD के। ये भी आपको क्या है, दिया हुआ है। ये भी क्या है, आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से एक तो इसको क्या कर लूँगा मैं, एक तो इसको, इस चीज़ को समीकरण नंबर 1 पुट कर लूँगा, और एक इसको समीकरण नंबर क्या कर लूँगा मैं, 2 पुट कर लूँगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 पुट कर लिया। और इसको क्या कर लोगे, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से। अब समीकरण 1 और 3 से क्या है, कि जो BD है, जो BD है वो किसके बराबर है, जो BD है वो किसके बराबर है, AD के। जो BD है वो किसके बराबर है, वो BD कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, BD है वो किसके बराबर है, CF के। किसके बराबर है, CF के। क्यों, क्योंकि AD किसके बराबर है, CF के। AD किसके बराबर है, BD के। तो क्या ये जो CF है क्या वो BD के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा CF के बराबर। किसके बराबर होगा आपका, ये CF के बराबर। और जो BD है, या फिर ऐसा कर लो एक बार इसको, कि जो BD है वो CF के बराबर है, तो जो बराबर तो है ही है साथ में। और देखो एक बार क्या है, ये जो BC है, BD है वो समांतर किसके हैं, CF के क्या है, समांतर भी है। देखो BD है वो क्या है, आपकी CF के समांतर भी हैं, और ये आपस में क्या है, बराबर भी है। ठीक है, सिद्ध कर लिया आपने। अब सुनो, ये सिद्ध करने से ये भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर भी है। क्या है, समांतर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, कि BCFD ये क्या हो गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया यहाँ से, कौन सा, BCDF, BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। और चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि ये इसके बराबर भी है और ये इसके समांतर भी है। ये आपने सिद्ध किया किसे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से। दो समीकरण 1 में क्या है, AD बराबर CF और यहाँ पर AD बराबर BD। ये इसका मतलब जो CF है वो AD के बराबर भी है और जो BD है वो भी AD के बराबर है। तो क्या मैं इस AD की जगह CF लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया BD इज इक्वल टू में CF। अब एक समांतर भी है और क्या आपस में ये बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। कौन सा होगा, ये समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है तो जिसमें DF है और BC, DF और BC भी क्या है, समान और समांतर है। समान चतुर्भुज है ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे, जो DF है, DF किसके बराबर है, BC के। DF किसके बराबर है, BC के। और DF किसके समांतर है, BC के समांतर भी है। BC के समांतर भी है। तो यहाँ से DE समांतर BC। अब देखो DE समांतर क्या है, DE समांतर क्या है, BC है। ठीक है, अब देखो एक बार, ये तो हो गया आपका DE किसके समांतर है, BC के। अब सुनो एक बार, ये DE क्या है,
आधी किसकी, BC की, किसकी है, BC। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, DE बराबर में 1/2 BC, यानी ये क्या हुआ, DE समांतर BC, ये सिद्ध कर लिया आपने। और दूसरा क्या सिद्ध किया आपने, DE समांतर DE बराबर 1/2 BC, यानी ये किससे किया। अब देखो एक बात, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि डी पूरे को ही कि DE और EF, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपने रचना से तो किया है इसको, तो जो यहाँ पे BC है वो BC आ गया, ये लो। तो 1/2 DE इक्वल में 1/2, इसको मैं DF भी कर सकता हूँ पूरे को, किसको, यहाँ पे जो BC है ना, BC, तो BC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पे DF भी कर दूंगा। अब सुनो एक बार, BC के यहाँ पे DF किया मैंने, अब DF की वैल्यू क्या है, BC, तो मैं अगर यहाँ पे ये DF है और ये क्या हो गया BC, तो यहाँ पे हो जाएगा DE बराबर में 1/2 DF, ये या BC। ये है आपकी मध्य बिंदु की परमें। दोबारा से देखो एक बात, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा। यह आपका त्रिभुज है AB और C। इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा AB है और ये भुजा AC है। इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड इस तीसरी भुजा के समांतर भी है और इसका आधा भी है। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ABC में D व E क्रमशः भुजा AB व AC के मध्य बिंदु है, तो AD बराबर BD, AD बराबर BD और AE बराबर AC। सिद्ध क्या करना है कि दोनों समांतर है और उसके आधा है। रचना से क्या करोगे, इस DE को F तक बढ़ाते हैं, इस DE को F तक बढ़ाते हैं। जितना DE होगा उतना ही क्या होगा, EF होगा। और फिर जो F है इसको किससे मिलाते हैं, C से। ये आपने किससे किया है, रचना से। अब देखो त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करवाओगे और सर्वांग सम सिद्ध करवा लिया। सर्वांग सम सिद्ध करवाने वाले में क्या होगा कि जो ये AC है, AC ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है जो इस AB को और इस F को, FC को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि कौन से कोण हो गए आपकी, ये एकांतर कोण हो गए। अब ये एकांतर कोण है तो जो यहाँ पे AD है वो किसके बराबर है, BD के। अब ये जो BD है आपको दिया हुआ था। अब समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 3, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से जो BD है, कौन सा, जो BD है वो किसके बराबर होगा, CF के। और बराबर तो है ही है साथ में, और साथ में क्या हुआ आपका, ये समांतर भी है। ठीक है, ये लो। अब समांतर है तो ये पूरा क्या बन गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ये लो। अब क्या होगा, यहाँ से जो DE है वो किसकी आधी है, BC की। यानी यहाँ पे DF पूरा किसके बराबर होगा, यहाँ से BC के बराबर होगा। जो DE है वो क्या हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन देखो। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD व AD का क्या है, एक मध्य बिंदु है। और जिसमें क्या है, AC उसका विकर्ण है, AC क्या है, उसका विकर्ण है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो SR है वो किसके समांतर है, AC के समांतर है। SR किसका आधा है, AC का आधा है। एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा PQ बराबर SR, और तीसरा कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो। ये इसका डायग्राम है। चतुर्भुज कौन सा आपका, ये चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज कौन सा आपका, ये ABCD। ये आपका A है, ये B, ये C और ये क्या आपका D है। ये चतुर्भुज है। अब इसके अंदर जो P है वो कौन सी भुजा का, AB भुजा का। इसका मध्य बिंदु है P, इसका मध्य बिंदु क्या है Q, और इसका मध्य बिंदु क्या है R, और इसका मध्य बिंदु क्या है S। इनको ज्वाइन करो एक बार। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इससे भी ज्वाइन किया और इससे भी ज्वाइन कर दिया।
इस प्रकार से आपकी आकृति बन गई। ठीक है, अब इस आकृति में और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो AC है वो क्या है, उसका विकर्ण है, यानी ये क्या है आपका विकर्ण है AC, ये क्या है आपका विकर्ण AC है। तो डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, फिर उसको देख करके डायग्राम बनाना है। ABCD एक चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें PQRS ये क्या है, कर्म भुजा, कौन सी भुजा, क्रमशः AB BC CD और AD का क्या है, ये मध्य बिंदु है, और जहाँ पर AC क्या है उसका विकर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको क्या सिद्ध करना है, ये और ये क्या आपको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो लिखना है। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखना है पहले एक बार। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें ये दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है आपका, एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD व AD के मध्य बिंदु है। AD का क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो AP है वो किसके बराबर होगा, BP के, BQ है वो किसके बराबर होगा, CQ के, CR किसके बराबर होगा, RD के, और जो DS है वो किसके बराबर होगा, इस SA के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन किसके बराबर है और किसके बराबर नहीं है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले AC क्या है, विकर्ण है, और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, AC क्या है, AC उसका विकर्ण है, AC क्या है उसका विकर्ण है। अब सुनो, सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है कि SR किसके समांतर है, AC के, और जो SR है वो किसका आधा है, 1/2 AC का क्या है, आधा है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अपने पास में एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लोगे यहाँ से, कौन सा, SDR, एक त्रिभुज तो ये लोगे, और एक त्रिभुज कौन सा, ADS, 2 त्रिभुज हो गए इसके अंदर, और इन दोनों त्रिभुजों क्या करोगे, सर्वांग सम सिद्ध करवाओगे। तो एक तो कौन सा होगा, ADC, एक त्रिभुज तो ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, ABC, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति में क्या करूंगा, त्रिभुज ADC के अंदर, ADC में एक बार में ये त्रिभुज लूंगा, कौन सा, AD और C, एक बार ये त्रिभुज लूंगा, और एक बार कौन सा, AB और C, एक बार ये त्रिभुज लेंगे। अब पहले इस त्रिभुज में देखना है कि त्रिभुज ADC के अंदर बिंदु कौन सा, बिंदु S व R, कौन सा, बिंदु S व R क्रमशः भुजा AD व CD के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो AS है वो किसके बराबर होगा, DS के, और जो DR है या RD है वो किसके बराबर होगा, CR के या RC के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये इनका मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है तो अब आपको क्या करना होगा कि जो SR है वो क्या है, इस AC के क्या है, समांतर है। और समांतर कैसे हैं, कौन बताएगा, समांतर कैसे हैं, समांतर कैसे हैं, क्या लिखोगे यहाँ पे कि जो SR है
वो किसके समांतर है? AC के समांतर है, AC के समांतर है। दूसरा जो SR है वो 1/2 किसका है? AC का है। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है मध्य बिंदु पर में। क्या लिखा हुआ है? मध्य बिंदु पर में। और मध्य बिंदु पर में है वो अपन ने सीख लिया है। क्या सीखा है? कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या है? तीसरी भुजा के तो समांतर, तो आ गया समांतर, और इस तीसरी भुजा का आधा। तो किससे लिखा आपने? ये मध्य बिंदु की परमेय से लिखा है। किससे लिखा आपने? ये मध्य बिंदु की परमेय से लिखा है। तो आपने पहला कथन कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसी प्रकार। क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसी प्रकार त्रिभुज। अब मैंने त्रिभुज यहाँ पर कौन सा लेता? ADC। अब मैं कौन सा लूंगा यहाँ से? त्रिभुज ABC। कौन सा? त्रिभुज ABC के अंदर, इसके अंदर क्या होगा? जो बिंदु है, कौन सा बिंदु? बिंदु P व बिंदु Q कौन सा? भुजाओं क्रमशः AB व BC के क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो PQ है वो किसके समांतर है? AC के समांतर। जो PQ है वो किसके समांतर है? AC के समांतर है। और जो PQ है वो किसका आधा है? 1/2 AC का क्या है? आधा। और वही कौन सी परमेय? मध्य बिंदु की परमेय। कोई कौन सी परमेय? मध्य बिंदु की परमेय। डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने मध्य बिंदु की परमेय क्या कर ली है? सीख ली है। अब सुनो एक बार, अभी तक आपने क्या चेक किया है कि SR किसके समांतर है? AC के, तो ये भी इसके समांतर हो गया। सुनना एक बार फिर, SR आधा किसका है? AC का, तो PQ भी आधा किसका है? AC का। अब सुनना एक बार, जो PQ है वो किसके बराबर होगा? SR के। सुनना एक बार, क्या ये इसके समांतर है? क्या है? और क्या ये AC SR के समांतर है? क्या? हाँ, समांतर है। तो ये दोनों आपस में समांतर हो गई। क्या? कौन कौन सी? SR और PQ आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। अब लेकिन बराबर है या नहीं वो भी अपने को क्या करना है? चेक करना है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे लिखोगे क्या? कि PQ समांतर AC और PQ बराबर किसके है? 1/2 AC के है। ये तो आपने चेक कर लिया। अब देखो एक बार, इसको आप क्या दोगे? समीकरण नंबर 1, और इसको क्या दोगे आप? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो एक बार, समीकरण 1 व समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? क्या है? कि समांतर है, आधा है, समांतर है और आधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि SR किसका? ये भी AC का और ये भी AC का, तो 1/2 AC के बराबर में कौन है? SR। और यहाँ भी 1/2 AC के बराबर में कौन है? PQ। तो यहाँ से क्या लिखोगे? जो SR है वो क्या है? PQ के क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि 1/2 AC के SR भी है और 1/2 AC के SR ये भी है, कौन है? PQ भी है। तो ये भी आपने सिद्ध कर लिया। अब सुनो, सिद्ध कर लिया तो ये जो PQ है वो SR के समांतर है। क्या? समांतर है। देखो, AC के समांतर और यहाँ भी AC के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके? कौन कौन से? जो SR है वो भी क्या हो जाएंगे? PQ के समांतर है। तो ये इसके समांतर भी है और इसके बराबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः क्या हो जाएगा कि PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है आपका? एक समांतर चतुर्भुज है। ये लो आपने सिद्ध कर लिया इसको, और यही सिद्ध करना था कि PQRS क्या है? आपका एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2 वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।